Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नरेशन। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनके नरेशन कैसे बनाए जाते हैं। कहने का अर्थ है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाई जाती हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नरेशन में हम बात करने से पहले आपको बताएंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होता है जिसका उपयोग क्वेश्चन करने के लिए किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है। द सेंटेंस विच इज़ यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब इसके नरेशन कैसे किए जाते हैं ये समझ लीजिए। नरेशन में रूल बताए थे मैंने पिछली वीडियो में कि सेड टू बदल जाता है टोल्ड में, और इन्वर्टेड कॉमा बदल जाता है दैट में, और टेंस चेंज हो जाते हैं। वो भी रूल हमने बताया था कैसे चेंज हो जाते हैं। अब आपको ये बताना है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस किस प्रकार बदले जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। तो बात करते हैं। सपोज कर लीजिए कोई एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, जैसे ही सेड टू मी, ही said to me, comma inverted comma are you eating food। ये एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया। मान लो उसने आपसे ये पूछा, उसने आपसे ये कहा कि आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हैं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा। अब देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे इसको, तो इसके लिए रूल है यहाँ पे जो सेड टू है। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है और इसका उपयोग प्रश्न पूछने के लिए करते हैं। हिंदी में पहचान है क्या शब्द पहले आ जाता है, और इंग्लिश में पहचान है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन पूछने के लिए किया जाता है तो कहना और पूछना। देखो कहना की इंग्लिश होती है टोल्ड, सेड टू टोल्ड में बदलता था, अफर्मेटिव में बात कही जाती थी। अब इंटरोगेटिव है तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे पूछना शब्द आ जाएगा। पूछना, तो पूछना के लिए स्पेलिंग होती है आस्क, इसकी थर्ड फॉर्म होती है आस्क्ड, सॉरी सेकंड फॉर्म, सेकंड और थर्ड फॉर्म दोनों ही उसकी आस्क्ड होती हैं। तो कहने का अर्थ है सेड टू बदलना होगा किसमें, आस्क में। तो देखो रूल पहला ये है कि सेड टू बदल जाता है आस्क्ड टू में, आस्क्ड टू में, और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ़ का उपयोग करते हैं। वहाँ दैट लगाते थे, यहाँ पे इफ़ का उपयोग करते हैं। और तीसरा रूल ये है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, उसको चेंज कर देते हैं और अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखते हैं। सेंटेंस को चेंज कर देते हैं और रूल वही रहता है, टेंस जो चेंज होते हैं उसी मकसद से चेंज होंगे। और यू आई वी दे, मतलब जो भी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन होता है वो उसी तरह से चेंज होंगे, बट सेंटेंस इस प्रकार चेंज होंगे और सेड टू आस्क्ड टू में बदल जाएगा और इन्वर्टेड कॉमा इफ़ में बदल जाएगा। तो अब देखिए एग्जाम्पल हमने बोला था ही सेड टू मी आर यू ईटिंग फूड।
सपोज कर लीजिए उसने हमसे या उसने मुझसे ये पूछा, ये कहा कि आर यू ईटिंग फूड, क्या आप खाना खा रहे हो। तो इसको बदलेंगे तो पहला रूल वही, सेड टू को हटा के आस्क्ड लगाएंगे तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा। क्या पूछा, उसने पूछा आर यू ईटिंग फूड। अब इसको बदलना है, अभी बोला था सेंटेंस को अफर्मेटिव करते हैं लेकिन टेंस उसी तरह से बदले जाते हैं, पहले बदले जाते थे वैसे ही। पहले बदले जाते थे कौन से, बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो बदला जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। कहने का अर्थ प्रेजेंट के सारे पास्ट में चले जाते थे और पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता था। लेकिन फ्यूचर के फ्यूचर में ही रहते थे, विल का वुड हो जाता था और सेल का शुड हो जाता था। अब यहाँ पे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, अब इसको बदलना है तो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बदलेंगे तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा। तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, वाज ऑब्लिक वर। अब देखिए वाज वर हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की, लेकिन यहाँ पे सेंटेंस भी तो बदलना है। सेंटेंस यहाँ पे इंटरोगेटिव है, बदलना है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो देखो इफ़ के बाद सेंटेंस इंटरोगेटिव है और अफर्मेटिव बदलना है। अफर्मेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यहाँ पे यू है तो यू लिख नहीं सकते क्योंकि यू बदला जाएगा। यू ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मी है और मी के अनुसार यहाँ पे मी का सब्जेक्टिव फॉर्म आई होता है तो यू आई में बदल जाएगा। तो यहाँ पे यू की जगह पे आई आ जाएगा। तो इफ़ आई। अब सेंटेंस को अफर्मेटिव करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। वाज और वर में से आई के साथ वाज लगता है तो लगा दिया आई वाज ईटिंग फूड, आई वाज ईटिंग फूड, फुल स्टॉप। फुल स्टॉप इसलिए क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाया जाता है क्वेश्चन मार्क की जगह। ये इस प्रकार बदले जाते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के नरेशन। कुछ एग्जाम्पल और दे रहे हैं, जैसे राहुल said to Monica, inverted comma, do you take tea, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाना। अब देखो इसको बदलना है, राहुल सेड टू मोनिका, बोले राहुल ने मोनिका से कहा, क्या कहा, डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीती हो। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, बोले राहुल और मोनिका की बात को किसी और से जाके कहना है तो बदलेंगे। पहला नियम भाई सेड टू को हटा के आस्क्ड लगाते हैं, बोले राहुल आस्क्ड, किससे कहा, मुझसे नहीं, उसने मोनिका से कहा तो राहुल आस्क्ड मोनिका। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के इफ़ का उपयोग करते हैं, दूसरा रूल। अब सेंटेंस इंटरोगेटिव है और टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बोले टेंस उसी तरह बदलते हैं जैसे पहले बदलते थे, लेकिन सेंटेंस यदि इंटरोगेटिव है तो अफर्मेटिव बदल देते हैं। तो यहाँ पे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदल दिया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। लेकिन सेंटेंस बदलना है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव है लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट यू है, यू यहाँ पे लिख नहीं सकते क्यों, यू को बदला जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोनिका है, मोनिका के लिए
उसका सब्जेक्ट मोनिका सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन उसका प्रोनाउन फॉर्म आएगा तो प्रोनाउन मोनिका के लिए होगा, प्रोनाउन मोनिका के लिए सी। लड़की है, लड़की के लिए वह शब्द को सी लगाएंगे, तो यहाँ पे यू की जगह पे सी आ जाएगा, एफ सी। सी माने वह मतलब कौन, मोनिका, क्योंकि राहुल ने उससे ही तो कहा था। तो इफ सी, अब सेंटेंस बदलना है, सॉरी सेंटेंस बदल गया, सब्जेक्ट पहले आ गया तो मतलब सेंटेंस अब बदल रहा। अब टेंस बदलना है, बोले डू लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अब इसको पास्ट इंडेफिनिट में बदलना है, तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है टेक, फर्स्ट फॉर्म, अब सेकंड फॉर्म होती है टुक, तो सी टुक और टी लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार सेंटेंस बदले जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल और देखिए, जैसे रिया सेड टू यू, रिया सेड टू यू इन्वर्टेड कॉमा was he playing, PLAYING इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अब देखो इसको बदलेंगे, तो राहुल सेड टू यू, राहुल ने आपसे कहा, क्या कहा, उसने कहा कि वाज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा था। अब इसको बदलेंगे तो पहला रूल वही, सेड टू को हटा के आस्क्ड लगाते हैं, तो रिया आस्क्ड यू, रिया ने किससे पूछा, रिया ने पूछा आपसे, क्या पूछा, उसने पूछा इफ। अब सेंटेंस बदलना है और टेंस भी बदलना है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, अफर्मेटिव बदलना है, अब टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस, इसको बदलना है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदला जाता है, पहले ही बता दिया था। तो पास्ट प्रेजेंट के सारे पास्ट में चले जाते हैं, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ये टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल दिया जाएगा। अब देखिए, तो इफ़ के बाद सेंटेंस भी अफर्मेटिव करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, ही। थर्ड पर्सन सब्जेक्ट बदला नहीं जाता है, ही सी इट या फिर किसी का नेम हो, ये थर्ड पर्सन में आते हैं, ये नो चेंज, इनको बदला नहीं जाता है, तो ही का ही लिख दिया। अब सेंटेंस हो गया, अब टेंस बदलना है, तो वाज की जगह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है हैड बीन, तो ही हैड बीन प्लेइंग। इस प्रकार सेंटेंस बदले जाते हैं।